Hello, good afternoon, everyone. I hope I'm audible. If I'm audible, please write it in the chat box. Thank you. Hello, Akash, Shubham, Cheshtha, Bhangat, Vishal, Rajiv, Suraj. There are a lot of people. I am missing their names. Sorry. So, do you want? Okay, Rohit, Shubham. Okay, Lakshmi, Harpreet. So, before I start, you want me to take this session in Hindi or English? ये सेशन हिंदी में लें या इंग्लिश में? हिंदी both. Comfortable with both as you wish. Okay, both languages are comfortable. Akashdeep is saying Hindi. Navdeep is saying Hindi. Kuldeep is saying Hindi. Ajit is saying both. Lakshmi. ओके, हिंदी। ठीक है। तो कुछ लोग हिंदी बोल रहे हैं, कुछ लोग इंग्लिश की बात कर रहे हैं, तो मैं दोनों लैंग्वेजेस में बात करूंगा आप लोगों से। जहां मुझे लगेगा कि हिंदी में बात करना जरूरी है, तो वो स्लाइड मैं हिंदी में भी समझाऊंगा और इंग्लिश में भी समझाऊंगा। ठीक है। ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी वन थिंग, कितने लोग एचडीएफसी के बारे में जानते हैं? हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट एचडीएफसी बैंक? हैंड रेज मत करो, हैंड रेज मैं नहीं देख पाऊंगा। ठीक है। नवदीप, विशाल, राजीव, शुभम, मंगल, ठीक है, लोग जानते हैं। ठीक है। मतलब काफी सारे लोग हैं जो एचडीएफसी के बारे में जानते हैं। हम सबको पता है एचडीएफसी इज वन ऑफ द टॉप मोस्ट प्राइवेट बैंक्स इन इंडिया। गुड्डी, पूनिया, हैंड रेस मुझे दिखेगा नहीं एक्चुअली। आप लोग चैट में लिखिए, वो ज्यादा बेटर है, नहीं तो मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाऊंगा। सूरज इज सेइंग आई हैव एन अकाउंट ऑल्सो। सो ऑब्वियसली सभी लोग बैंक के बारे में जानते हैं, क्योंकि एच डी एफ सी इज वन ऑफ द बिगेस्ट बैंक, प्राइवेट बैंक्स इन इंडिया। ठीक है। बट एज एन एम्प्लॉय और एज अ पर्सन हु लाइक टू ज्वाइन दिस बैंक, ठीक है, आप लोगों को और चीजें भी पता होनी जरूरी है। एज एन एस्पिरेंट जो बैंक में जॉब करना चाह रहा है, या जो जो अप्लाई करना चाह रहा है, तो उसको ये भी पता रहना चाहिए कि बैंक की और डिटेल्स क्या है, जो इंटरव्यू में आपको हेल्प करेगा। एक ही सबसे बड़ी बात है कि मुंबई में हेडक्वार्टर्ड है एचडीएफसी बैंक का, जो मेन ऑफिस है, हेड ऑफिस है, वो मुंबई में है। और सबसे अच्छी बात है, एचडीएफसी इज द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इन इंडिया। मतलब एचडीएफसी जो है वो सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है इंडिया में। अगर आप किसी भी प्राइवेट सेक्टर में बात करो, इससे ज्यादा एम्प्लॉयज किसी के पास नहीं है। ठीक है। फुल सर्विस कमर्शियल बैंक है, इट्स अ फुल सर्विस कमर्शियल बैंक। इट इज इनटू पर्सनल बैंकिंग, राइट, कॉर्पोरेट बैंकिंग। They work with MSMEs, corporate clients, they cater to retail companies and so on. तो बेसिकली जो बैंक एक आप सोच सकते हो कि एक्टिविटीज कर सकता है फाइनेंशियल सेक्टर में, एचडीएफसी बैंक सब करता है। ऑब्वियसली सबसे बड़ा बैंक है, तो इट्स बीन अवार्डेड बाय लॉट ऑफ कंपनीज एंड लॉट ऑफ organizations in India. Best Bank of India, best top Indian company in banking sector, आउटस्टैंडिंग कंपनी ऑफ द ईयर, बेस्ट बैंक ऑफ द ईयर एंड सो ऑन। मतलब ऐसे बहुत सारे अवार्ड्स रूटीन में बैंक को मिलते रहे। बट ये कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए, बिकॉज द रीजन आई एम टेलिंग यू इज दैट इन द इंटरव्यू द a person can ask that what do you know about the bank, and you should be able to tell that I know that the bank is headquartered in Mumbai, it is these many employees, these are the kind of awards। इंट्रोडक्शन में आप बता सकते हो बैंक को। एग्री सेल्स ऑफिसर, सो can you write in the chat box, if I say the opening is for agri sales officer, what do you know? और या आपके दिमाग में क्या आता है कि ये क्या काम होगा?
एनीवन कैन राइट। आप चैट बॉक्स में लिखेंगे आपके हिसाब से, अगर मैं बोलता हूँ कि एग्री सेल्स ऑफिसर की ओपनिंग है बैंक में, विशाल इज सेइंग आई थिंक इट इज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। ओके, एनीवन एल्स? Agriculture limit, Sonu is saying. Mangad is saying agriculture. A desk job most probably. Aviral is saying farmer limit. Agriculture loans. Okay, Kakul is saying agriculture, related to agriculture. Agriculture department में होती है open accounts, agriculture बीमा loan. ठीक है, good. तो basically you have an idea, but let me just give you more idea about it. Okay, thank you Riya, Sumit, Pankaj, Kuldeep, thank you so much. तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि इस रोल में रिक्वायरमेंट क्या, व्हाट इज रिक्वायरमेंट ऑफ दिस रोल, राइट? व्हाट काइंड ऑफ पीपल आर रिक्वायर्ड, कौन लोग हैं जो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्या है? एलिजिबिलिटी इज एनी ग्रेजुएट, यू कैन बी अ बीए, बैचलर ऑफ आर्ट्स, you can be a BCom, bachelor of commerce, you can be a BSc, you can be an engineer, uh, you can be BA in any stream, BSc in any stream, you can apply for this job. Okay, so it is not required that you have to be from the commerce department. आप आर्ट्स, कॉमर्स, साइंसेस किसी बैकग्राउंड से हो आप अप्लाई कर सकते हो। इवन इफ यू आर इंजीनियर यू कैन अप्लाई। ग्रेजुएशन में 50% नंबर चाहिए। यू नीड टू हैव 50% नंबर इन योर ग्रेजुएशन। एज बिटवीन 21 to 28 ईयर्स, अप टू 28 ईयर्स आप कर सकते हो। मिनिमम एज 21 ईयर्स चाहिए। इफ somebody हैज एन एक्सपीरियंस, दैट एक्सपीरियंस कैन बी फॉर 0 to 2 ईयर्स। मान लो आपने कहीं पे कोई पार्ट टाइम जॉब किया है, या टेम्पररी कहीं जॉब किया था छोड़ दिया, कहीं जॉब किया नहीं पसंद आया, या कर रहे हो और बैंक में जाना चाह रहे हो, या फ्रेशर हो, तो अगर कोई भी एक्सपीरियंस है तो मैक्सिमम एक्सपीरियंस जो है वो मैक्सिमम 2 साल का चलेगा। ठीक है। आ, जिस भी रीजन से आप बिलोंग करते हो, मान लीजिए कि हरियाणा में ओपनिंग्स है, तो लोकल लैंग्वेज में आपको बात करनी आनी चाहिए। आपको इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेज दोनों अच्छी होनी चाहिए। स्किल, व्हाट इज द रिक्वायर्ड कॉम्पिटेंसीज, क्या देखेंगे वो आप में? आपका इंटरपर्सनल स्किल्स, आपस में जब बात करते हैं वो अच्छा हो, गुड टीम स्पिरिट, टाइम मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रोएक्टिव एंड फोकस अप्रोच। तो ये कॉम्पिटेंसीज है किसी इंसान में, ये चीज देखते हैं। रिक्वायरमेंट्स क्या है? अगर आपके पास टू व्हीलर है तो वो प्रेफर्ड है। अगर किसी के पास व्हीकल है, टू व्हीलर है अपना खुद का है, तो उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। पैन कार्ड होना चाहिए। ड्राइविंग लाइसेंस इज कंपल्सरी, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। और ट्रैवल इसमें होगा, कस्टमर से बात करने के लिए आपको जाना पड़ेगा। सो मैंने आप लोगों से पूछा था, आई आस्क्ड यू दैट व्हाट काइंड ऑफ अ प्रोफाइल दिस इज, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, राइट? Mangad, you can speak with the counselor. Let us see if we can send your profile. Navdeep, graduation is compulsory. Okay, Sumit, we will try. Thank you. आप सीवी भेजिए सुमित, हम ट्राई करते हैं, पास में हो जाएगा। ठीक है। आपको करना क्या है? सोर्सिंग प्रपोजल्स फ्रॉम इंडिविजुअल फार्मर्स, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, रूरल मंडीज, मार्केट्स, किसान क्लब, फार्मर प्रोडक्ट प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन लाइक एफपीओस, इन सब से आपको मिलना है रूरल में। ठीक है। मार्केटिंग इनिशिएटिव, नया बिजनेस निकालने के लिए आपको करने। आपको किसान गोल्ड क्रेडिट कार्ड जो है करंट और न्यू विलेजेस में, उस पे काम करना है, उसकी सोर्सिंग करनी है। ठीक है। किसान गोल्ड कार्ड क्या है? किसान गोल्ड कार्ड इज अ वाइडली रिकॉग्नाइज्ड एज अ टूल फॉर प्रोवाइडिंग एग्रीकल्चर लोन्स एंड सपोर्ट मेंबर्स। तो जो लोग जो चीजें आप लोगों ने बोली थी एग्जैक्टली वही चीजें हैं। एंगेज विद द फार्मर्स टू एडुकेट देम ऑन अपॉर्चुनिटीज एंड जनरेट बिजनेस। तो आपको जो फार्मर्स हैं उनको एजुकेट भी करना है कि बैंक उसको कैसे हेल्प कर सकता है, क्रेडिट कार्ड कैसे कर सकता है। यस मानसा, फीमेल्स आर एलिजिबल, फीमेल्स आर एलिजिबल।
ठीक है, एमए हो जाएगा तो आप कर सकते हो रवि। मनप्रीत, एज अगर 21 ईयर से लेस है तो एज पर आरबीआई रूल्स वी कैन नॉट टेक यू। तो ये बेसिकली प्रोफाइल है, बाकी डिटेल में हम लोग आपको फोन पे बताएंगे। तो प्रोग्राम में जो है आपका अगर इसका स्पेशल बेसिकली प्रोसेस क्या है, पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ। तो वी आर गोइंग टू चेक द एलिजिबिलिटी, जो मैंने आपको एक्सपीरियंस और ये सारी चीजें बताई हैं। कुलदीप, दिस एज इज फाइन, कर सकते हो आप। आपकी एलिजिबिलिटी चेक होगा, 1 राउंड ऑफ इंटरव्यू, ठीक है, हम लोग लेंगे टाइम से। और उसके बाद आपका एक इंटरव्यू प्रिपरेशन राउंड होगा, यू हैव टू सिट फॉर अ प्रिपरेशन राउंड। अगर हमें लगेगा कि इंटरव्यू में आपको कहीं पे हेल्प की जरूरत है तो हम लोग पहले आपको तैयार करेंगे, उसके बाद इंटरव्यू करवाएंगे। उसके बाद इंटरव्यू आपका होगा बैंक ब्रांच में, यू हैव टू गो टू द बैंक, यू हैव टू मीट द ब्रांच मैनेजर, एचआर, गिव द इंटरव्यू। अगर आपका इंटरव्यू क्लियर होता है तो आपका सिबिल चेक होगा, और जो डॉक्यूमेंटेशन है वो चेक होंगे, जो आपने दिए हैं वो वेरीफाई करेंगे। अगर सारी चीजें ठीक है, सिबिल क्लियर है, सब कुछ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको एक लेटर ऑफ इंटेंट देंगे। वी आर गोइंग टू गिव यू अ लेटर ऑफ इंटेंट, दैट मीन्स द बैंक इज रेडी टू टेक यू ऑन दी पेरोल्स। इट्स नॉट अ थर्ड पार्टी ओपनिंग, ये रेगुलर बैंक की जॉब है, ठीक है। उसमें देन यू हैव टू क्लियर अ ट्रेनिंग विद टाइम्स प्रो बिफोर ज्वाइनिंग द बैंक। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोगों का इंटरव्यू क्लियर हो जाता है, you guys are able to clear the interview, and after clearing the interview you receive an LOI, your documentation is complete, then you have to sit for a training, right? 5 वर्किंग डेज का ट्रेनिंग होगा आपका। और सेल इसको बोलते हैं सेल्स एक्सपर्ट ट्रेनिंग, जो एसडीएफसी का डिजाइन प्रोग्राम है जिसको आपको करना है। फॉर दैट ट्रेनिंग टाइम्स प्रो विल चार्ज 15,000 प्लस टैक्सेस, विच इज 17,700 फॉर दिस ट्रेनिंग। ये ट्रेनिंग किसका होगा, किसको पेमेंट करना है? जो बैंक में इंटरव्यू क्लियर कर लेगा। पहले हम लोग आपका इंटरव्यू लेंगे, आपकी इंटरव्यू की तैयारी करवाएंगे, आपके डॉक्यूमेंटेशन चेक करेंगे, सब कुछ क्लियर हो जाता है तो बैंक में इंटरव्यू होगा। बैंक से अगर आप इंटरव्यू क्लियर करते हो तो बैंक का इंटरव्यू क्लियर करने के बाद आपको एक लेटर ऑफ इंटेंट आएगा कि आपका इंटरव्यू क्लियर हो गया है, अब आपको सेल्स ट्रेनिंग में जाना है। उस सेल्स ट्रेनिंग में हम लोग क्या पढ़ाते हैं वो स्क्रीन पे लिखा हुआ है। जो बैंक चाहता है कि आप लोग ये ट्रेनिंग कंप्लीट करके बैंक में ज्वाइनिंग करो, सो दैट बाद में आपको प्रॉब्लम नहीं है। फंडामेंटल ऑफ बैंकिंग, जो रोल है आपका एसओ, उसके बारे में, फ्रॉड प्रिवेंशन कंप्लायंसेस, केवाईसी एएमएल का ट्रेनिंग, जेनरिक बैंक जो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज है उसका ट्रेनिंग, डिजिटल बैंकिंग का ट्रेनिंग, थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स का ट्रेनिंग, सेल्स मैनेजमेंट, अंडरस्टैंडिंग ग्रुप्स, एसएचजी, जेएलजी, एंड रूरल बैंकिंग, जिस डिपार्टमेंट में आप लोगों को काम करना है उसका ट्रेनिंग, ग्रूमिंग, बैंक में कैसे जाना है, कैसे कपड़े पहनने हैं, कैसे ड्रेसअप होते हैं, क्या एटिकेट्स है, वर्बल रिटल कम्युनिकेशन, टाइम मैनेजमेंट, इस सब का ट्रेनिंग आपको कंप्लीट करना है ज्वाइनिंग से पहले, राइट। ये ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद, वंस योर ट्रेनिंग इज कंप्लीट, यू विल गेट अ कंप्लीशन सर्टिफिकेट, एंड बैंक विल गिव यू ज्वाइनिंग डेट एंड दी ब्रांच, कि कहाँ आपकी ज्वाइनिंग आएगी और आपका ब्रांच कौन सा है, आ जाके आपको ज्वाइन करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ग्रेजुएट 10th 12th ग्रेजुएशन में 50% नंबर, ठीक है। लाइसेंस मैंडेटरी है, नहीं है तो आप अप्लाई कर सकते हो। टू व्हीलर अगर आपके पास होगा तो प्रेफर्ड है, आपको उसका प्रेफरेंस मिलेगा, सिलेक्शन इजी हो जाएगा। इंटरव्यू क्लियर करने के बाद आपका डॉक्यूमेंटेशन करेगा बैंक, सिबिल चेक करेगा, सिबिल क्लियर है, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई है, आपको लेटर ऑफ इंटेंट देगा कि आप बैंक में सिलेक्टेड हो, आपको ये ट्रेनिंग कंप्लीट कीजिए, जो मैंने आपको बताया कि ट्रेनिंग में क्या क्या होगा। कुलदीप, आप अपना सीवी भेज दीजिए, हम बैंक में भेजेंगे, ठीक है। बैंक अगर बोलेगा कि ये ले सकते हैं तो हम आपको परस्यू करेंगे, विदाउट बैंक अप्रूवल हम आपको, मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ।
सोनू, जो ब्रांच का लोकेशन होगा वो आपके होम लोकेशन के पास ही मिलेगा। अगर मान लीजिए कि आपके होम लोकेशन के पास रिक्वायरमेंट नहीं है बैंक की, या उनको लग रहा है कि 15 दिन 20 दिन के बाद रिक्वायरमेंट है, तो आपको बैंक बताएगा कि ट्रेनिंग के इमीडिएटली बाद ज्वाइनिंग आएगा या कैसे है, या कौन सी ब्रांच आपको मिलेगी। मोस्ट प्रॉब्ली सेम सिटी में मिलेगा। ठीक है। जॉब सिक्योर है अजीत, इट्स अ परमानेंट जॉब, इट्स नॉट अ थर्ड पार्टी जॉब, सो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। So Sujata, I am going to share the CV with you, the details with you. अभी नेक्स्ट स्लाइड में। यस हरप्रीत, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो ट्रेनिंग फीस आपको पे करना है। अभी आप प्लीज स्क्रीन पे देखिए, अगर रिक्वायर्ड है तो आप स्क्रीन का एक स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आपको अपना सीवी जो है मिस्टर संजू शर्मा को देना है। द नेम ऑफ द नंबर ऑफ मिस्टर संजू शर्मा इज 7568840945। If you are interested, you can email your CV or WhatsApp your CV on this number. आपको अगर अभी लिखना है, अगर आप मोबाइल से अटेंड कर रहे हो तो आप इसको अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सर को अपना व्हाट्सएप कर देना। आपके पास जो भी जितने लोग आज बैठे हैं, 110 स्टूडेंट जो भी आज अप्लाई किए हैं, उन सबको एक कॉल हमारी तरफ से भी जाएगा। संजय, क्या इशू है आपको, प्लीज बताइए। अजीत, अगर आप अकाउंटेंट की जॉब कर रहे हैं तो अच्छी बात है, आपको अकाउंटेंट की जॉब करनी चाहिए। जॉब रोल मैंने बता दिया ऑलरेडी, कोई मुझसे पूछ रहा है। आप एक बार, अभी जब आपको कॉल आएगा तो आप उससे आराम से डिटेल में समझ सकते हो। यस, गर्ल्स कैन ऑल्सो अप्लाई। यस उज्जवल, टेल मी व्हाट इज योर क्वेश्चन। प्रियंका, इफ यू डोंट हैव अ ड्राइविंग लाइसेंस यू कैन अप्लाई। आप अप्लाई कर सकते हो ड्राइविंग लाइसेंस, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो लर्निंग लाइसेंस है, जब लर्निंग लाइसेंस मिल जाएगा आपको तो आप इंटरव्यू दे सकते हो। उसके बाद परमानेंट 1 महीने में बन जाता है। जब आप जॉब ज्वाइन करोगे उसके बाद भी आप परमानेंट करवा सकते हो। संजय, आपको ट्रेनिंग का फीस देना है अगर बैंक आपको सिलेक्ट करता है तो, अदरवाइज नहीं। इफ द बैंक selects you and asks you to take a training of the job profile and banking before coming to the bank, only then you have to pay. Only if you will get a letter of intent from the bank that after interview you have been shortlisted for this profile. Otherwise you cannot sit for training. किसी भी कोई भी बंदा जो ट्रेनिंग, खाली ट्रेनिंग करना चाहता है, वो ये ट्रेनिंग नहीं कर सकता। आपको बैंक का इंटरव्यू क्लियर करना पड़ेगा। ऑलमोस्ट 5 वर्किंग डेज होता है, 1 वीक अजीत। कनिका, इंग्लिश इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर इंटरव्यू। आपका रीजनल लैंग्वेज स्ट्रांग होना चाहिए। एनी मोर क्वेश्चंस और वी कैन वाइंड अप। आप लोगों को कॉल आएगा तो आप बात करना, डिटेल में डिस्कशन कर सकते हो। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा संजय। सो तभी ये प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि ऑनलाइन है। सबसे पहली बात है संजय, आपका जो जॉब का इंटरव्यू होगा वो बैंक की ब्रांच में होगा। उसके बाद जब आपको मेल आएगा, यू विल गेट अ प्रॉपर सिलेक्शन मेल फ्रॉम टाइम्स एंड फ्रॉम द एचआर ऑफ द एचडीएफसी बैंक। आप एचडीएफसी बैंक उसमें मार्क रहेंगे, जो एचआर है। लेटर ऑफ इंटेंट आने के बाद आपको ट्रेनिंग में जाना, अदरवाइज नहीं जा सकते। आप वैसे जा भी नहीं पाओगे ट्रेनिंग। आई होप माई डाउट इज क्लियर संजय। आई हैव क्लियर योर डाउट।
संजय बता दिया मैंने आपको सब। यस, बाइकर इज कंपल्सरी। प्रियंका 15,000 प्लस टैक्स डाल के 17,700 है। सुमित, यू डोंट वरी, यू विल गेट अ मेल फ्रॉम द LOI फ्रॉम द बैंक। बैंक ब्रांच विल डिपेंड ऑन योर होम लोकेशन, जो भी आपका नाम है जूम यूजर। यस संजय, आपका अगर योर फ्रेंड हैज गिवन इंटरव्यू और उसको ऑफर नहीं आया, मतलब वो रिजेक्ट होगा। फिर इंटरव्यू देने का मतलब नहीं है आपका सिलेक्शन होगा। सुजाता, 2,08,000 से लेकर 2,80,000 तक का ब्रैकेट है। आपकी इंटरव्यू के बाद बैंक डिसाइड करेगा कि आप कौन से ब्रैकेट में जाओगे। फाइन, थैंक यू एवरीवन। आई होप आई वाज एबल टू आंसर ऑल योर क्वेश्चन। रेस्ट यू कैन टॉक टू मिस्टर संजू, ही विल एक्सप्लेन यू एवरीथिंग। ट्रेनिंग के लिए फीस तो संजय देना पड़ेगा। आप एक बार LOI चेक कर लीजिए, LOI में बैंक मार्क्ड है नहीं है। बैंक का LOI आया है नहीं है। अगर आपको LOI आया है टाइम से एंड बैंक इज मार्क, तो आपको पता चल जाएगा संजय। संजय, नंबर इज गिवन ऑन द स्क्रीन, आप डिटेल में डिस्कशन कर लीजिए। और सबसे पहले चेक करो कि LOI आया है नहीं आया। ओके संजय, थैंक यू। शुभम, कैन वी वाइंड अप द सेशन? ओके सर। मंगत, आप बात कर लो, नंबर जो दिया है आपसे डिटेल में बात कर लेंगे वो लोग।